अथ द्वादशं सूक्तम्। ऋषि मेधातिथि काण्वः, देवता अग्निः, छन्दः गायत्री, नित्रित गायत्री, पिपीलिका मध्यानित्रित गायत्री, विराट गायत्री, स्वरः षड्जः। अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्वमिम् अव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदेवा यावः दज्जानो वृक्तपर्षे असि होता न इड्यः औषधो विभूतय यदग्नेयासि दुःख्यम् देवैरासत्सि पर्षे यदावनलीलिव प्रतिस्मरि शतोदः अग्ने त्वं दक्षस्विनः अग्निनाग्निः समिद्यते कविर्गृहपतिर्युवा अव्यवार्जुक्वास्यः अग्निमुपस्तु हि सत्यधर्माणमध्वरे देवममेव चातरम् यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्भूतं देव सपर्यते तस्यास्म प्रागिता भव यो अग्निं देववीतये हविष्मा विवासते तस्मै पावकमृडय सरः पावकलीलिगो अग्ने देवा इहावः उपयज्ञं भविष्यणः सरस्तवानः परगायत्रेण नदीयसा दयिं वीरवतीमिषम् अग्ने शुक्रेण सूचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभे इमं स्तोमं जुषस्वनः। अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का प्रारंभ करते हैं। इसके प्रथम मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। क्रिया करने की इच्छा करने वाले हम मनुष्य लोग प्रत्यक्ष सिद्ध करने योग्य शिल्प विद्या रूप यज्ञ के जिससे उत्तम उत्तम क्रिया सिद्ध होती हैं तथा जिससे कारीगरी को सब शिल्प आदि साधनों का लाभ होता है, यानों में वेग आदि का देने, पदार्थों को एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करने, सब पदार्थों को अपने तेज से छिन्न भिन्न करने वाले भौतिक अग्नि को स्वीकार करते हैं। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने इसके गुण प्रसिद्ध किए हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव तथा शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं उनके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हों। इस मंत्र में यज्ञ का अर्थ शिल्प विद्या भी दिया है, क्योंकि यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव कहते हैं जो हमें देता है सो देव है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा ज्योतनाद्वा द्विस्थानो भवति इति। जो हमें कुछ भी देता है, प्रकाश देता है, विद्या देता है, जीवन देता है, वह देव है। ये जो हमारे जड़ देवता हैं, जो हमें भोग प्रदान कर रहे हैं, उनका सदुपयोग उनकी पूजा है। सदुपयोग कैसे करें? दूसरा अर्थ क्या? संगति करें। इस रूप में वेद में आप स्थल स्थल पर सुनते जाएंगे, जहां संगतिकरण है, संगठन है, वहां यज्ञ हो रहा है। किसान खेत में हल चला रहा है, वहां संगतिकरण हो रहा है, तो वह भी एक यज्ञ है।
हमारी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक लोग बैठ कर के विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, उपकार कारक बहुत सारे पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, वह भी एक यज्ञ है। और इन सब यज्ञों में अग्नि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जो हम भौतिक अग्नि में घृत आदि की आहुति देते हैं, यह भी यज्ञ है। लेकिन केवल यही यज्ञ नहीं है, शिल्प विद्या को भी वेद में यज्ञ कहा है। और इस मंत्र में भी बड़ा स्पष्ट यान आदि के चलाने में हेतु, वायुयान आदि का वेदों में यत्र तत्र सर्वत्र वर्णन है। और आज हमने नाम अलग अलग रख दिए, उनके अस्त्रों शस्त्रों के नाम प्राचीन हैं, तो उनका भी सबका वर्णन वेद में आता जाएगा, आप सुनते चले जाएंगे निरंतर। इसीलिए मैं आद्य उपरांत सब वेद आपके सामने रखने के लिए यह कार्य चला रहा हूं। अब अगले मंत्र में 2 प्रकार की अग्नि का उपदेश किया है। जैसे हम लोग ग्रहण करने योग्य उपासनादि को तथा शिल्प विद्या के साधनों से बहुत सुख कराने वाले, प्रजाओं के पालन हेतु और देने लेने योग्य पदार्थों को देने और इधर उधर पहुंचाने वाले परमेश्वर प्रसिद्ध अग्नि और बिजली को स्वीकार करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी सदा उसका ग्रहण करो। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है और पिछले मंत्र से वर्णिम है, इस पद की अनुवृत्ति आती है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्युत अर्थात बिजुली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कला कौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और भोगवाने चाहिए। यहाँ भी जिसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको भी यज्ञ कहा है, जो अग्नि के द्वारा और विद्युत के द्वारा सिद्ध होता है। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। हे स्तुति करने योग्य जगदीश्वर, जो आप इस स्थान में प्रकट कराने व हवन किए हुए पदार्थों को ग्रहण करने तथा खोज करने योग्य हैं, सो हम लोग और अंतरिक्ष में ओम के पदार्थों को प्राप्त करने वाले विद्वान के लिए दिव्य गुण युक्त पदार्थों को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। जो हवन किए हुए पदार्थों का ग्रहण करने तथा उनकी उत्पत्ति कराने वाला भौतिक अग्नि, जिसके द्वारा होम करने योग्य पदार्थ अंतरिक्ष में पहुंचाए जाते हैं, वह उस ऋत्विज के लिए इस स्थान में दिव्य गुण युक्त पदार्थों को सब प्रकार से प्राप्त करता है। इस कारण हम लोगों को वह खोज करने योग्य होता है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। हे मनुष्यों, जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंधि आदि गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों की खोज करनी चाहिए। यह ईश्वर की आज्ञा सबको मानने योग्य है। कितनी बड़ी बात इस वेद मंत्र में कही और कितना सुंदर उपदेश किया। हम यज्ञ वेदी बना करके उसमें अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें घृत की और सामग्री की आहुतियां डालते हैं। अग्नि उन डाले हुए पदार्थों को अति सूक्ष्म करके, बहुत सूक्ष्म करके ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। जो हम होम करते हैं वे 4 सामर्थ्य से युक्त होते हैं।
सुगंधि कारक, शक्तिवर्धक, रोगनाशक और बुद्धिवर्धक। इन 4 प्रकार की सामर्थ्य से युक्त वे पदार्थ सूक्ष्म होकर के अंतरिक्ष में जाते हैं और फिर वहां से वर्षा के द्वारा फिर भूमि पर लौट आती हैं। वह जो जल है, जो शुद्ध हुआ जल भूमि पर आता है, वह हमारी वनस्पतियों को, औषधियों को, अन्नों को प्राप्त होता है। उस शुद्ध अन्न को खाने से हमारे शरीर स्वस्थ होते हैं और उन स्वस्थ शरीरों से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी सात्विक गुण युक्त होती है, अर्थात उसके आचार विचार शुद्ध होते हैं। ऐसे लोगों के समाज में बढ़ने से जिनके आचार विचार शुद्ध हों, न न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होगी, न रोग के निवारण के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता होगी, और न अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, महामारी आदि जैसे रोगों के लिए कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता हो। इसी को हम राम राज्य के नाम से कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। तो ये सब किसके द्वारा संपन्न हो सकते हैं? केवल यज्ञ के द्वारा संपन्न हो सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को नित्य प्रति उसका कर्तव्य है सभी मत और पंथों की दीवारों से ऊपर उठ करके, क्योंकि यह जल और वायु केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, या केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। यह तो सब प्राणी मात्र के लिए। प्राणी मात्र का जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। तो इसलिए इन सब दीवारों से उठ करके जल और वायु को शुद्ध करने के लिए अग्नि में होम करना चाहिए नित्य प्रति। जितना कोई अशुद्ध करे जलवायु को, उतना ही शुद्ध करना उसका कर्तव्य है। और जो अशुद्ध तो करता रहता है अपने मलमूत्र के द्वारा, कारखानों के द्वारा प्रदूषण फैलाता रहता है, शुद्ध करता नहीं तो वह पाप करता है और पाप का फल दुख होता है, जिसको आज हम सभी भोग रहे हैं। यह दैविक दुख है जो हमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि, महामारी आदि के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा ये कहा कि वह परमात्मा जिसको अग्नि कहा जाता है ज्ञान स्वरूप होने से, वह खोज करने योग्य है। आश्चर्य की बात यह है कि सर्वव्यापक है, आत्मा के भीतर बैठा है, फिर भी व्यक्ति उसे ढूंढता फिर रहा है। खोज रहा है कहाँ? बाहर। बाहर तो भाई वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अगर मिलेगा आत्मा को तो जहां आत्मा है वहीं मिलेगा। आत्मा कहाँ है? आत्मा हृदय देश के अंदर है। उस हृदय के अंदर ही परमात्मा को वह देख सकता है, खोज सकता है। तो इसलिए कहा, खोजने से क्या तात्पर्य? नित्य प्रति आप ध्यान साधना करो, उपासना करो, योग साधना करो, ओम के जाप के द्वारा, तो वह आपके अंदर ये प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। यह अग्नि जिस कारण अंतरिक्ष में दिव्य पदार्थों के संयोग से दूत भाव को सब प्रकार से प्राप्त होता है, उन दिव्य गुणों को विदित कराने वाला होता
और उन पदार्थों के दोषों का विनाश करता है। इससे सब मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिए इस अग्नि को ठीक ठीक परीक्षा करके प्रयोग करना चाहिए। परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, यह अग्नि तुम्हारा दूत है, क्योंकि हवन किए हुए परमाणु रूप पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाता और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है। इससे सब मनुष्यों को अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। यहाँ भी हवन करने की आज्ञा परमात्मा दे रहा है। उक्त अग्नि फिर भी क्या करता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है, जिसमें घी तथा जल क्रिया सिद्ध होने के लिए छोड़ा जाता है और जो अपने शुभ गुणों से पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है, वह अग्नि जिन समूहों से राक्षस अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले तथा निंदा से भरे हुए मनुष्य विद्यमान हैं तथा जो हिंसा के हेतु दोष और शत्रु हैं, उनका अनेक प्रकार से विनाश करता है। हम लोगों को चाहिए कि उस अग्नि को कार्यों में नित्य संयुक्त करें। जो अग्नि इस प्रकार सुगंध आदि गुण वाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब दुर्गंध आदि दोषों को निवारण करके सबके लिए सुखदायक होता है, वह अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिए। ईश्वर का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है। अर्थात सुगंधि आदि पदार्थों को अग्नि में डाल करके होम करना सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। ये वेद का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। मनुष्यों को उचित है कि जो जिसका मुख ज्वाला तेज और क्रांत दर्शन अर्थात जिसमें स्थिरता के साथ दृष्टि नहीं पड़ती तथा जो पदार्थों के साथ मिलने और उनको पृथक पृथक करने होम किए हुए पदार्थों को देशांतरों में पहुंचाने और स्थान तथा उनमें रहने वालों का पालन करने वाला है, उससे यह प्रत्यक्ष रूपवान पदार्थों को जलाने पृथ्वी और सूर्य लोक में ठहरने वाला अग्नि बिजली से अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है। उसे बहुत कामों में सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहता है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूर्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप होकर रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है। देखो, जितने भी पदार्थ हैं, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, सब तीन प्रकार के हैं। तीन तीन प्रकार के सब हैं। एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण रूप। अग्नि के भी तीनों रूपों का यहाँ वर्णन है, तीनों प्रकारों का यहाँ वर्णन है। एक भौतिक अग्नि है, दूसरी सूर्य रूप अग्नि है, तीसरी विद्युत रूप अग्नि है। वेद का मंत्र ये कहता है कि ये जो भौतिक अग्नि है और ये जो सूर्य रूप अग्नि है, इनका जो कारण है वो विद्युत रूप अग्नि है। अर्थात विद्युत रूप अग्नि से ये सूर्य और भौतिक अग्नि बने हैं। इसीलिए सूर्य में जितनी विद्युत है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक भी आज यही कह रहे हैं कि विद्युत का भंडार है, असीम भंडार है सूर्य, क्योंकि विद्युत से ये बनता है। और हमारा शरीर भी जितना अग्नि है वह सब विद्युत रूप है। तो
अग्नि के ये 3 रूप इस वेद के मंत्र के अंदर बताए हैं। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। हे मनुष्य, तू उपासना करने योग्य व्यवहार में जिसके धर्म नित्य और सनातन हैं, जो अज्ञान और दोषों को विनाश करने तथा सबकी बुद्धियों को अपने सर्वज्ञता से प्राप्त होकर सब सुखों का देने वाला सर्वज्ञ ईश्वर है, उसको मनुष्यों के समीप प्रकाशित कर। हे मनुष्य, तू करने योग्य यज्ञ में जो कि अविनाशी गुण और ज्वर आदि रोगों का विनाश करने तथा सब स्थूल पदार्थों को दिखाने वाला और सब सुखों का दाता भौतिक अग्नि है, उसको सबके समीप सदा प्रकाशित कर। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए, जिससे प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। फिर भी अगले मंत्र में ईश्वर का उपदेश किया है। हे सबके प्रकाश करने वाले विज्ञान स्वरूप जगदीश्वर, जो मनुष्य देने लेने योग्य वस्तुओं का पालन करने वाला, जो मनुष्य ज्ञान देने वाले आपका सेवन करता है, उस सेवक मनुष्य की आप अच्छे प्रकार जनाने वाले हों। जो देने लेने योग्य पदार्थों की रक्षा करने वाला मनुष्य प्रकाश और दाह गुण वाले भौतिक अग्नि का सेवन करता है, उस मनुष्य का वह अग्नि नाना प्रकार के सुखों से रक्षा करने वाला होता है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। दूत शब्द का अर्थ 2 पक्ष में समझना चाहिए, अर्थात एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना ईश्वर पक्ष तथा एक से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है। जो आस्तिक अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्ति से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि को संयुक्त करते हैं, वे भी युद्ध आदि को में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाले होते हैं। हे पवित्र करने वाले ईश्वर, जो उत्तम उत्तम पदार्थ व कर्म करने वाला मनुष्य उत्तम उत्तम गुण और भोगों की परिपूर्णता के लिए सब सुखों के देने वाले आपको अच्छी प्रकार सेवन करता है, उन सेवन करने वाले मनुष्य को आप सब प्रकार सुखी करते हैं। यह जो उत्तम पदार्थ वाला मनुष्य उत्तम भोगों की प्राप्ति के लिए सुख कराने वाले भौतिक अग्नि का अच्छी प्रकार सेवन करता है, उसको यह अग्नि पवित्र करने वाला होकर सुख युक्त करता है। इस मंत्र में भी श्लेषालंकार है। जो मनुष्य अपने सत्य भाव कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण पवित्र कर्म और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं। सेवन करने का अभिप्राय है उसकी आज्ञा का पालन करना, तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्यों को उत्तम उत्तम कार्य लेने चाहिए। इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है। अब अगले मंत्र में भी ईश्वर और भौतिक अग्नि इन दोनों का प्रकाश किया है। हे अपने सामर्थ्य से प्रकाशवान, पवित्र करने तथा
सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर, आप हम लोगों के सुख के लिए इस संसार में विद्वानों को प्राप्त कीजिए तथा हमारे उक्त 3 प्रकार के यज्ञ और देने लेने योग्य पदार्थों को हमारे समीप प्राप्त कीजिए। 3 प्रकार के यज्ञों की बात कही। एक यज्ञ ईश्वर की उपासना रूप यज्ञ है जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा यज्ञ जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं, देव यज्ञ भी कहते हैं। तीसरा यज्ञ जो शिल्प विद्यादि हैं, जिसको आजकल हम इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको भी यज्ञ कहा है, जो अग्नि के द्वारा सिद्ध किया जाता है। जो प्रकाशमान तथा शुद्धि का हेतु भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार कला यंत्रों में युक्त किया हुआ हम लोगों के सुख के लिए हमारे समीप दिव्य गुणों को प्राप्त करता है, वह हमारे 3 प्रकार के उक्त यज्ञ को तथा उक्त पदार्थों को प्राप्त होकर सुखों को हमारे समीप प्राप्त करता रहता है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, वह अपनी काम सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे। जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा अन्यों में प्रतिपादित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों का ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार को सिद्ध करनी चाहिए। हे भगवान जगदीश्वर, आप अच्छी प्रकार मंत्रों के नवीन पाठ गान युक्त गायत्री छंद वाले प्रगाथों से स्तुति को प्राप्त किए हुए हमारे लिए विद्या और चक्रवर्ती राज्य से उत्पन्न होने वाले धन तथा जिसमें अच्छे अच्छे वीर तथा विद्वान हों, उस सज्जनों के इच्छा करने योग्य उत्तम क्रिया को अच्छे प्रकार धारण कीजिए। उक्त भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार यंत्रों के नवीन नवीन पाठ तथा गान युक्त स्तुति और गायत्री छंद वाले प्रगाथों से गुणों के साथ ग्रहण किया हुआ उक्त प्रकार का धन और उक्त गुण वाली उत्तम क्रिया को अच्छी प्रकार धारण करता है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है तथा पहले मंत्र से चकार की अनुवृत्ति की है। हर एक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन अध्ययन से वेद की उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है। इस कारण नवीयसा इस पद का उच्चारण किया गया है। जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत शब्दार्थ पूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, उन मनुष्यों को वह उत्तम उत्तम विद्या आदि धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ कामना को देता है, क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते हैं। यहाँ बड़ा स्पष्ट कहा कि वेद को पढ़ के जो वेद का प्रचार करता है, परमात्मा उससे प्रसन्न होता है और इस सृष्टि का स्वामी जिससे प्रसन्न हो जाए, उसे किसी प्रकार का कोई अभाव कैसे रह सकता है। अगले मंत्र में भी अग्नि से ईश्वर के गुणों का व्याख्यान किया है। हे प्रकाश में ईश्वर, आप कृपा करके अनंत वीर्य के साथ शुद्धि करने वाले प्रकाश तथा विद्वान और वेदों की वाणियों से सब प्राणियों के लिए हमारे इस प्रत्यक्ष स्तुति समूह को प्रीति के साथ सेवन कीजिए। भौतिक अग्नि अर्थ में यह भौतिक अग्नि
सब विद्वान तथा वेदों की वाणियों से अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ अपनी कांति व पवित्र करने वाले प्रकाश से हमारे इस प्रशंसा करने योग्य कला की कुशलता को सेवन करता है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। दिव्य विद्याओं के प्रकाशक होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है। जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेद वाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्या दान से प्रसन्न करता है। वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से कला कौशल में युक्त किया हुआ ईंधन आदि पदार्थों में ठहरकर सब क्रिया कांड का सेवन करता है। इस 12वें सूक्त में अग्नि शब्द के अर्थ के योग से 4वें सूक्त के अर्थ से संगति जाननी चाहिए। यह 12वां सूक्त समाप्त हुआ। ओम शम।